नमस्कार दोस्तों, मैं के.एम. गुप्ता आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे पहले वीडियो को आप लोगों ने बढ़ चढ़ के शेयर किया, लाइक किया और सब्सक्राइब किया, उसके लिए मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूं। और इस अभियान से, आपके इस भरोसे से मेरे ऊपर एक जिम्मेदारी आ जाती है कि मैं आपके इस भरोसे को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करके आपके सामने वो चीज़ें डिलीवर करूं जिसकी उम्मीद आप लोग मेरे से कर रहे हैं। मैं अपने पहले वीडियो में आप सभी को क्लियर कर चुका हूं कि हम पूरी अंग्रेजी को इस तरीके से मॉड्यूल बना के आपके सामने डिलीवर करेंगे कि आप बिल्कुल बेसिक लेवल से, बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी को सीख सकें। और यही हमारे कोर्स और मॉड्यूल की खासियत रहेगी। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आता सबको है, कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में सबने पढ़ा है अंग्रेजी के अंदर, पर मेन चीज़ होती है ऑर्गेनाइज ढंग से, उसको संगठित तरीके से पढ़ने की ज़रूरत। ये जो आप कोर्स आप पढ़ोगे, मॉड्यूल पढ़ोगे, ये बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से आपके सामने डिलीवर होंगे, जिससे एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ेगी और आप भाषा को एक विशाल रूप में देख सकेंगे। और इसकी शुरुआत हम इसके पिन पॉइंट से करेंगे। हम अपने वीडियो में क्लियर कर चुके हैं कि हम अंग्रेजी को बिल्कुल बेसिक पिन पॉइंट से आपके सामने डिलीवर करेंगे, जिसकी शुरुआत आज के वीडियो से हम करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए। मेन जो चीज़ मैं आपके सामने कहना चाहूँगा, मेरा जो कोर्स है उसका जो पहले 4-5 क्लास का मॉड्यूल रहेगा, या वो मान लें जो पहले शुरू के 4-5 वीडियो रहेंगे, वो बेसिक नॉलेज डिलीवर करेंगे आपको इस भाषा की। ये बेसिक नॉलेज बिल्कुल इस तरीके की होगी जैसे कि आप वार्म अप एक्सरसाइज कर रहे हैं। मान लीजिए सुबह हमें कहीं घूमने निकलना है, तो सबसे पहले कुछ कदम हम धीमे चलते हैं जिससे कि हम अपनी गति बना सकें। तो ये जो कुछ शुरू की क्लासेस होंगी, ये आपकी गति बनाने के काम आएंगी। और वो गति अगर आपकी लय में बन गई तो फिर उसके बाद हम अपना मेन मॉड्यूल या अपना मेन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसे हम टेंस कहते हैं, जो आपके अंग्रेजी के बेस को मजबूत करेगा। यहाँ सबसे पहले बात आती है कि इन 4-5 मॉड्यूल में होगा क्या। यहाँ मैं 2 छोटे छोटे चैप्टर के ऊपर डिस्कशन करूँगा आप लोगों के लिए, जिससे इस अंग्रेजी भाषा के सामान्य ज्ञान की जानकारी मैं आपको दे सकूँ। देखिए, ये नॉलेज ऐसी है जिसको हमने बचपन से पढ़ा है, पर इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने सही तरीके से नहीं पढ़ा, जो अभी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं आप लोगों के लिए, वो पहले 2 चैप्टर में, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा उसका नाम है सेंटेंस पैटर्न, और सेकंड चैप्टर जो होगा उसका नाम है पार्ट ऑफ स्पीच। इन दोनों चैप्टर में हम आपको अंग्रेजी की मूल जानकारी, बेसिक जानकारी देने की कोशिश करेंगे। अब इस जानकारी में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, बचपन से हमने हिंदी को कैसे पढ़ा। हिंदी बोलना हमें माहौल से आया, क्योंकि कोई भी बच्चा अपने घर के माहौल से अपनी मातृभाषा को बोलना सीखता है। मान लीजिए हिंदी भाषी माहौल में कोई बच्चा पैदा हुआ है तो वो आसपास अपने लोगों को हिंदी बोलते हुए देखता है और वो हिंदी बोल लेता है। कोई अंग्रेजी माहौल में पैदा हुआ तो वो अंग्रेजी बोलेगा। तो हिंदी हमें बोलना, अपनी मातृभाषा हमें हमेशा परिवार या आसपास के माहौल से बोलना आता है। लिखने के लिए हम स्कूल से अपनी लिखने वाली चीज़ों को सीखे, वहाँ पे जाके हमने लिखना सीखा। और कैसे सीखा कि भाई, सबसे पहले हमें भाषा के अक्षर सिखाए गए, उसके बाद मात्राएं सिखाई गई, शब्द सिखाए गए, वाक्य बनाना सिखाए गए। शब्द भी 2 प्रकार के, एक बिना मात्रा वाले, एक मात्रा वाले। सेम वे हम अंग्रेजी को पकड़ेंगे। अंग्रेजी भी लैंग्वेज है, तो इसके अंदर भी भाषा की 3 मुख्य कड़ियाँ हैं। पहली कड़ी है लेटर, अक्षर, दूसरी कड़ी होती है वर्ड यानी शब्द, और तीसरी कड़ी होती है सेंटेंस यानी वाक्य, जिस पर पूरी भाषा टिकी हुई है। तो मेरे इस पहले चैप्टर में मैं इन्हीं 3 बिंदुओं पे फोकस करूंगा और कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी आप लोगों को देने की कोशिश करूंगा, जिससे आप इन चीज़ों को ऐसे सीख सकें जैसे आपको लगे कि हमने पढ़ा भी है और कुछ नए तरीके से आज हमने इनको पढ़ा है। तो सबसे पहले हम जो भाषा की पहली इकाई अंग्रेजी में ले रहे हैं वो है लेटर, जिसे हम हिंदी में अक्षर के नाम से जानते हैं। अंग्रेजी में टोटल अक्षरों की संख्या 26 है। ये भी एक आश्चर्यजनक बात है। अंग्रेजी एक वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज है। उसके पीछे रीज़न यही है कि कोई भाषा तभी डेवलप होती है बड़े लेवल पे जब उसके अंदर इस तरीके से बनाया गया हो कि उसे इजीली प्रोनाउंस किया जा सके, बोला जा सके, समझा जा सकते। और वो कैलिबर इस भाषा में है, जिसके कारण ये वर्ल्ड वाइड लैंग्वेज बनी हुई है। इन 26 अक्षरों में अंग्रेजी का एक बहुत बड़ा संसार छुपा हुआ है, जिनकी शुरुआत ए से लेके होती है और दैट गोज़ टू जेड, जो जाती है कहाँ तक, जेड तक। तो मेन मुद्दा ये है कि हम इन अक्षरों में बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ ऐसा सीखेंगे जो हमने पहले कभी नहीं सीखा। तो इन 26 अक्षरों से हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे हिंदी में हमने अक्षरों को 2 भागों में बांटा हुआ है, स्वर और व्यंजन, वैसे ही अंग्रेजी में इन सारे अक्षरों को 2 हिस्सों में बांटा हुआ है। एक होते हैं वोवेल
और एक होते हैं कॉन्सोनेंट। तो उन चीज़ों को सीखने की अभी हम कोशिश करते हैं और वोवेल और कॉन्सोनेंट को जानने की कोशिश करते हैं, जिससे हम इस लैंग्वेज के अगले चरण की ओर जाएंगे और उनको सीखने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, अब इन 26 अक्षरों के अगले हिस्से की ओर हम चलते हैं। जैसा मैंने कहा था, इन 2 हिस्सों में बांटा हुआ है इन अक्षरों को। एक होता है वोवेल और एक है कॉन्सोनेंट। वोवेल्स हमारे पास 5 है, ए ई आई ओ यू। कॉन्सोनेंट बी से लेके जेड तक 21 है। यानी हमने टोटल 26 अक्षरों को 2 हिस्सों में बांट दिया, 5 वोवेल और 21 कॉन्सोनेंट। अब इनमें भी खास क्या है, कभी हमने ये देखा कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और ये डिफरेंस किस तरीके से आगे जज किया जाता है। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट के बीच के डिफरेंस को मैं आपके सामने डिफाइन करता हूँ। एक ऐसी चीज़ जो शायद आपने सोची भी नहीं होगी, निकल के आएगी। कॉन्सोनेंट और वोवेल का डिफरेंस क्या है। जैसे सपोज करिए मैं यहाँ से कोई भी अक्षर, कोई भी लेटर उठा के बोलता हूँ। मैंने बोला बी, सी, डी, एफ। हर अक्षर के अंदर एक साउंड है जो कहीं ना कहीं इन 5 में से किसी एक लेटर का होता है। जैसे मैंने यहाँ बी बोला, मतलब मुझे सुनाई दिया ई का साउंड। मैंने सी बोला, यहाँ भी मुझे ई का। मैंने डी बोला, मुझे ई का साउंड सुनाई दिया। मैंने एफ बोला, मुझे ए का साउंड सुनाई दिया। तो इसका मतलब ये है कि कॉन्सोनेंट का उच्चारण करते समय कहीं ना कहीं उनके पीछे वोवेल का साउंड मौजूद होता है, जबकि वोवेल ऐसे अक्षर हैं जिनको बिना किसी एफर्ट के प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे मैं बोलूँगा ए ई आई ओ यू, तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या निकल के आता है कि ये वो अक्षर हैं जो बिना किसी दूसरी साउंड के अपना खुद का साउंड रख के प्रोनाउंस किए जाते हैं, और ये वो हैं जिन्हें हम मिक्स साउंड लेटर्स कह सकते हैं। और वो मिक्स साउंड किसका होता है, वोवेल का। अब इन 26 अक्षरों को हमने 2 हिस्सों में बांट लिया, ये जान लिया ये 5 वोवेल हैं, 21 कॉन्सोनेंट है। भाषा की तरह, हिंदी भाषा की तरह हमने सीखा इनको। अब इन अक्षरों में भी मैं एक विशेष चीज़ ऐसी आपके सामने डिलीवर करूंगा जो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी, और शायद आपने कभी देखा भी नहीं होगा कि इस तरीके का कोई सीक्रेट इन अक्षरों के बीच में भी छुपा हुआ है, और वो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, जिसे जानने की अब हम कोशिश करते हैं। हमने 26 अक्षरों को 2 हिस्सों में बांटा, वोवेल एवं कॉन्सोनेंट। इन 26 में से 2 अक्षर विशेष एक सीक्रेट एलिमेंट की तरह काम करते हैं, जिन्हें मैंने यहाँ लिखा है डब्ल्यू एवं वाई को इंग्लिश में सेमी वोवेल माना गया है। अब सेमी वोवेल क्या है, कभी आपने नाम सुना होगा सेमी गवर्नमेंट, मतलब आधा सरकारी आधा निजी। तो हम इनको कॉन्सोनेंट का दर्जा तो दे ही चुके हैं, पर यहाँ पे हम इनको सेमी वोवेल का दर्जा दे रहे हैं। और ये एक खास वजह से, ये चीज़ जो है मैं एक खास वजह से बता रहा हूँ, और वो अभी इस वीडियो में डिस्क्लोज हो जाएगी थोड़ी देर में। तो आप यहाँ 2 शब्दों को ध्यान से देखें। एक यहाँ मैंने लिखा है यंग, यहाँ लिखा है प्ले। यहाँ शुरू में वाई मौजूद है, यहाँ अंत में वाई मौजूद है। अब जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो बोलता है प्ले, यानी अंत में वाई मौजूद है पर साउंड आता है ए का। और यहाँ जब हम बोलते हैं तो ये बोलता है यंग, यानी वाई का साउंड है। इसका क्या अर्थ निकला कि शुरू में ये कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, यहाँ ये अंत में वोवेल का साउंड दे रहा है। अब हम जरा इस पे आए, हम देखते हैं वीक, यानी डब्लू का साउंड है यहाँ पे, और यहाँ देखेंगे तो ये होगा थ्रो, यानी डब्लू का कोई साउंड नहीं है, यहाँ पे ओ का साउंड आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कई बार ये 2 अक्षर किसी शब्द के अंत में, वर्ड के अंत में मौजूद होते हैं, तो ये कॉन्सोनेंट की ध्वनि ना देके वोवेल की ध्वनि देते हैं। यहाँ पे ये वोवेल का साउंड आपके सामने दे रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में इसी वजह से इन दोनों अक्षरों को अंग्रेजी में किसके नाम से जाना गया है, सेमी वोवेल। और ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, अभी जो मैं अगला स्टेप लूँगा उसके अंदर ये पॉइंट हमारे विशेष काम आएगा। और ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो आप देख सकते हैं, और ये कई शब्दों में होगा कि जहाँ पे डब्ल्यू और वाई अंत में मौजूद होंगे, पर उनका साउंड कॉन्सोनेंट का ना आके उनका साउंड वोवेल का आएगा। तो पहली कड़ी हमने सीखी कि ये पहली भाषा की कड़ी है जिसे हम अक्षर के नाम से जानते हैं, लेटर के नाम से। टोटल 26 अक्षर 2 हिस्सों में बांटा, 21 कॉन्सोनेंट और 5 हमारे वोवेल, जिनमें हमने एक विशेष पॉइंट देखा। अब हम भाषा की अगली कड़ी की ओर, लैंग्वेज की अगली कड़ी की ओर जाते हैं, जिसका नाम हम आपको बता चुके हैं पहले ही, और वो है वर्ड। अब हम शब्दों का ज्ञान करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, भाषा की अगली कड़ी की ओर हम आते हैं, और वो है वर्ड, शब्द। 26 अक्षरों से लाखों शब्द अंग्रेजी में बनाए गए हैं। कोई वैज्ञानिक नहीं बता सकता, ना कोई कर्तज्ञ बता सकता कि 26 अक्षरों को किस तरीके से मिक्सअप किया गया होगा कि लाखों शब्द बन गए अंग्रेजी में। बट वर्ड है क्या? द मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ लेटर्स, यानी अक्षरों का ऐसा संग्रह जिससे कोई अर्थ निकलता हो, वो वर्ड है, वो शब्द का काम करता है। जैसे हिंदी में होता है कि हम किन्हीं अक्षरों को क्रमबद्ध तरीके से जोड़ के एक समूह बनाएं, तो वो वर्ड का काम, शब्द का काम करता है। सेम वे अंग्रेजी में। अब यहाँ पे एक प्रश्न उठता है, जैसे हम, आप में से कई व्यूअर्स ऐसे हैं या स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने कंपटीशन कोई ना कोई दे रखा होगा,
जैसे एसएससी है, बैंक है या और कोई भी, वहाँ पे रीजनिंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा मौजूद होता है। और रीजनिंग में एक क्वेश्चन बहुतायत में पूछा जाता है कि कितने, आपको कुछ अंग्रेजी के अक्षर दे दिए जाते हैं और पूछा जाता है आप इन अक्षरों से कितने शब्द बना सकते हैं। तो वहाँ पे बच्चा हिट एंड ट्रायल करता है, क्योंकि इसका कोई परफेक्ट मेथड नहीं है कि आप दिए गए अक्षरों से देखते ही पता लगा लें इतने शब्द बनेंगे। ये आपके मेंटल एक्सरसाइज पे और आपके शब्दों के ज्ञान पे निर्भर करता है, इसीलिए इसको रीजनिंग में पूछा जाता है, अंग्रेजी में नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि कितने अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं, पर एक बेहतरीन चीज़ मैं आपके सामने डिलीवर कर सकता हूँ। आप देखें ध्यान से, यहाँ शुरू में मैंने 3 अक्षर लिए हैं, 3 लेटर लिए हैं अंग्रेजी के, XYZ, और ये तीनों कॉन्सोनेंट है। तो एक बहुत बड़ी चीज़ ये है कि अगर आपसे इनके लिए पूछा जाए कितने शब्द बनेंगे तो आप तुरंत आंसर दे सकते हैं, निल। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये तीनों ही कॉन्सोनेंट हैं, और कॉन्सोनेंट अगर केवल आपको अकेले कॉन्सोनेंट दे रखे हैं तो अंग्रेजी में बनने वाले शब्दों की संख्या हमेशा निल रहेगी, क्योंकि अंग्रेजी का कोई भी वर्ड बिना 5 लेटर की सहायता से नहीं बनता। वो है AEIOU, चाहे कोई भी वर्ड बनाए। अब हम यहाँ देखें, हमने लिखा PQR तो यहाँ से निल हो गया, हमने लिखा RST, ये तीनों कॉन्सोनेंट है, यहाँ से भी निल हो गया। नेक्स्ट स्टेप एक सरप्राइजिंग एलिमेंट है, हमने 3 यहाँ पे कॉन्सोनेंट लिए, नियम कहता है नहीं बनना चाहिए, यहाँ तो बन गया। तो क्या ऐसा था कि हम यहाँ पे, आप सोच रहे होंगे सर ने हमें तो गलत एक्सप्लेन कर दिया कि पहले कह रहे थे कॉन्सोनेंट से वर्ड नहीं बनेगा और यहाँ बन गया। रीज़न बिहाइंड उसको मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूँ। अभी आपको मैंने बताया था, यहाँ क्राई जो है, इसमें जो वाई है वो वाई कॉन्सोनेंट की तरह बिहेव ना करके वॉवेल की तरह बिहेव कर रहा है। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि कोई भी वर्ड तभी बन सकता है जब या तो वॉवेल उसमें मौजूद हो या वॉवेल जैसा साउंड देने वाला कोई लेटर उसमें मौजूद हो, अदरवाइज अंग्रेजी का हम कोई भी शब्द नहीं बना सकते। और ये डिपेंड करता है देखिए कितने अक्षरों से कितने शब्द हम बना सकते हैं। तो दोस्तों अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अक्षरों से शब्द बनाने के। जैसे मैंने यहाँ 3 लेटर लिए, जैसा मैंने बताया लेटर्स अगर कॉन्सोनेंट है तो कोई भी वर्ड नहीं बनेगा। यहाँ 3 लेटर मैंने लिए, तीनों कॉन्सोनेंट है, यहाँ से भी कुछ नहीं बना। यहाँ पे ये 3 लेटर लिए, यहाँ से एक वर्ड बना, रीजन उसका वही है, वाई यहाँ पे वॉवेल की तरह काम कर रहा है। अगला ग्रुप लिया मैंने ENP, यहाँ से मैं एक वर्ड बना पाऊँगा। नेक्स्ट फिर मैंने 3 लेटर लिए EN और T, यहाँ से मैं 2 शब्द बना पाया, नेट और टेन। फिर मैंने 3 लेटर लिए यहाँ पे TPO, यहाँ से मैंने 3 वर्ड बनाए, पॉट, टॉप और ऑप्ट। तो ये दिख रहा है आपको कि अक्षर तो सेम है, लेटर सेम है, पर शब्दों की संख्या इंक्रीजिंग है। जैसे यहाँ कुछ भी नहीं बना, यहाँ 1-1 बना, यहाँ 2 बने या 3 बने। तो मैंने यही कहा आपसे कि ये प्री डिफाइन नहीं होता है कि कितने अक्षरों से कितने शब्द बन सकते हैं। ये सब आपकी मानसिक क्षमता पे और आपके शब्दों के ज्ञान पे निर्भर करता है। तो भाषा के 2 अंगों को आज हमने सीखा, लेटर और वर्ड। इस वीडियो में मैंने 2 हिस्सों के बारे में कुछ विशेष जानकारी आपको देने की कोशिश की और आपको ये सिखाने की कोशिश की कि शब्द बनाना हमारे हाथ में नहीं है, ये शब्द पहले से ही डिफाइंड है, बस हम उनको क्रैक करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो अक्षर हमको दे रखे हैं उनसे हम उतने वर्ड बना पाते हैं जो अंग्रेजी में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। भाषा की अगली कड़ी होती है सेंटेंस, जो बड़ी इकाई है, बड़ी यूनिट है, जिसके ऊपर हम अपने अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। आप इन वीडियोस को लगातार देखते रहिए, अपने मित्रों को इन वीडियोस को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करिए, अपने फैमिली मेम्बर्स को प्रेरित करिए, जिससे वो लोग भी इसको सीख सकें। और ये ज़रूरी नहीं है आपका टारगेट कंपटीशन है तभी आप ये वीडियो देख सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट आपके घर में है, किसी भी लेवल का, किसी भी स्टैंडर्ड का, अगर उसकी अंग्रेजी कमज़ोर है तो उसे इम्प्रूव करने के लिए मेरे ये वीडियो लगातार वो देखता रहे, तो वो अपने स्कूल लेवल पे, अपने कॉलेज लेवल पे, अपनी क्लासों के अंदर भी अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इन चीज़ों को रिवाइज करिए, सीखने की कोशिश करिए और लगातार बने रहिए, जिससे आगे आने वाला नॉलेज आप लोगों को मिलता रहे और आप इसे सीखते रहें। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको शब्द के बाद की अगली कड़ी सेंटेंस के ऊपर फोकस करके दिखाएंगे। इंतज़ार करिए और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।